94 न्यूज़, हम बनेंगे आपकी। आपकी होस्ट फरीहा मनसब और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ एक्सपो सेंटर लाहौर में, जहाँ पर टेक्सटाइल एशिया की शानदार एग्जीबिशन का आगाज़ हो चुका है। यहाँ लीडिंग इंडस्ट्रीज़ के साथ साथ इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ भी हिस्सा ले रही है, जो अपनी लेटेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट मशीन्स और एडवांस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे शोकेस कर रही है। नाज़रीन, ये एग्जीबिशन ना सिर्फ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ग्रो करेगी, बल्कि बिजनेस कोलैबोरेशन का एक अहम अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करेगी। आइए स्टॉल्स का विज़िट करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन सी लेटेस्ट मशीनरी यहाँ पे मौजूद है। आइए चलते हैं। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुई स्विंग कंपनी के स्टॉल पे और मेरे साथ कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर अब्दुल वहीद हैं। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के हवाले से, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर, सबसे पहले आप अपनी कंपनी का इंट्रोडक्शन कराएं और बताएं कि कितनी टाइप्स की मशीनरी आपके पास अवेलेबल है। हमारी कंपनी का नाम है सुई स्विंग और हम पाकिस्तान में 20 साल से ज़्यादा अरसे से काम कर रहे हैं और रिसेंटली हमने इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में बहुत ज़्यादा इनोवेशन लेके आए हैं। जैसे कि हमारी मशीन्स में IoT सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया गया है। आप अपने मोबाइल के थ्रू आप अपनी मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ पूरे एशिया में जो सबसे ज़्यादा मॉडर्न एंड स्मार्ट मशीन्स हैं वो हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। इस स्टॉल में हम स्टिचिंग मशीन से लेके 360 जो रोटेटरी मशीन्स हैं वो हमने यहाँ पे अपने स्टॉल में एक्सपो में 2025 में इंट्रोड्यूस करवाई हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे स्टॉल में वो सारी मशीन्स लगी हुई हैं। यानी कि जो एक स्टिचिंग की एक हैसल थी कि उसको मतलब डिफरेंट टाइप से गुजरना पड़ता था, उसको स्मार्टली हमने कट टू पैक को सारे का सारा डिजिटलाइज कर दिया है और वही सारे पैटर्न को हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं इस एक्सपो में। किस कंट्री से इंपोर्ट करते हैं? जी, रिसेंटली हम चाइना से इंपोर्ट कर रहे हैं और उसके साथ साथ जो डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जो मशीन्स में बहुत अच्छा पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं वहाँ से। सर, आपने कहा इस बिज़नेस को रन करते हुए 20 साल हो गए हैं। इस ड्यूरेशन में कितने चेंजेस आए, कितने इम्प्रूवमेंट आए हैं इस इंडस्ट्री में? ये जब इंडस्ट्री का स्टार्ट था पाकिस्तान में तो यहाँ की एक्सपोर्ट इतनी अच्छी नहीं थी। आप देखें फिर जैसे जैसे मशीनरी बेहतर हुई है, आप देखें कि एक्सपोर्ट में जो गारमेंट्स है उसका लेवल कहाँ से कहाँ चला गया। तो उसकी जो बैकबोन है वो ये मशीनरी ही है। जितनी ज़्यादा जिद्दत, जितनी ज़्यादा इनोवेशन मशीनरी में आएगी उतना ज़्यादा हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी, हमारा डेफिनेटली जो है वो टर्नओवर बढ़ेगा एक्सपोर्ट का। तो ये सारी चेंजेस हमने पिछले 20 सालों में फेस किया। आज इस लेवल पे हम खड़े हैं, डेफिनेटली 20 साल कबल इस स्टेज पे हम नहीं थे। सर, इस एग्जीबिशन में आके कैसा लग रहा है? आज फर्स्ट डे है, कैसा फील कर रहे हैं? हाँ जी, जो सबसे जो मेन बात है वो ये है कि हमारे जो मेन सिटीज़ हैं जैसे सियालकोट है, जैसे और ऐसे सिटीज़ हैं जो पाकिस्तान में गारमेंट्स की एक्सपोर्ट में बड़े रिकग्नाइज्ड हैं, उनकी तरफ से यूनिवर्सिटीज़ के एक यंगस्टर का एक जो है वो जंक्शन हमें देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग जो यूथ है वो इस स्टॉल पे आ रहे हैं, वो देख रहे हैं। एक्चुअली दे वांट टू डू एक्सपोर्ट, दे वांट टू डू समथिंग। दिस इज़ द थिंग दैट इज़ वेरी स्पेशल इन दिस एक्सपो। सर, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी वो पूरी होती नज़र आ रही है? मुझे लग रहा है कि एक्सपेक्टेशन से हम कहीं आगे जा रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे यूथ आपको बहुत ज़्यादा मिल रही है, यंगस्टर्स हैं।
तो ये एक बड़ी अच्छी बात है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट के लिए भी और यंगस्टर्स के लिए भी। थैंक यू सर। यू आर मोस्ट। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुड लक इंडस्ट्रीज़ कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ मौजूद है कंपनी के जीएल अब्दुल बासित। इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनकी कंपनी और इनकी प्रोडक्ट्स के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी हम यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम एग्ज़िबिट कर रहे हैं लाहौर में। इससे पहले हमने कराची में भी एग्ज़िबिशंस की हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमें इससे बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है। बेसिकली हम गारमेंट्स में सर्विस प्रोवाइडर हैं और हमारे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जिसके अंदर हम एम्ब्रॉयडरी को लीड करते हैं, लेसेस को लीड करते हैं। हमारे पास सर्टिफिकेशंस भी हैं ओकोटेक्स की और अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान जैसे माशाल्लाह अभी ग्रो कर रहा है एक्सपोर्ट के अंदर, तो उसमें हमें टेक्सटाइल के अंदर बहुत अच्छी सपोर्ट मिल रही है। और इसी तरह मीनवाइल जो है हमारी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उसके अंदर हमने इसको डिस्प्ले किया है ताकि कस्टमर्स को जो है इसके हवाले से और माशाल्लाह जो है वो फीडबैक भी मिले। और हमारा तकरीबन 50 साल का एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर। हम पायनियर्स में से हैं। तकरीबन 80s में हमने काम शुरू किया था और 80s में हमने काम शुरू किया था और ये उसके बाद से हमने प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं। और पाकिस्तान में माशाल्लाह कराची के अंदर हमारा ये हेड ऑफिस है और पूरे पाकिस्तान में हमारी सप्लाईज़ जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह लेसेस के हवाले से। शमा हमारा ब्रांड है। बाकी इंशाल्लाह आप सर, आपने कहा कि आपको 50 इयर्स हो गए इस बिज़नेस में, तो इतने अरसे में कितना चेंजेस आया है इस इंडस्ट्री में? बहुत बड़ा बूम है। फैशन इंडस्ट्री जो है वो रैपिडली चेंज हो रही है और डे बाय डे जो है हम इसके अंदर चेंजेस लेकर आ रहे हैं। चीज़ें भी हमें बहुत अच्छी माशाल्लाह जो मार्केट से एक्सपोर्ट से हमें मिल रही हैं, तो उसमें हमारी जो है ग्रूमिंग बहुत हो रही है और पाकिस्तान में एक अच्छा बिज़नेस आ रहा है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। सर, इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस और फोकस क्या था? मेन पर्पस ये है कि टेक्सटाइल से रिलेटेड है और यहाँ पे जो मशीनरीज़ हैं उसी से रिलेटेड हमारी प्रोडक्ट्स हैं, तो लोगों को एक ओवरव्यू मिल रहा है जिसके अंदर वो ये देख सकते हैं कि जी जो मशीन्स यहाँ पे अवेलेबल हैं उसमें क्या चीज़ बनती है। तो ये उनके लिए ग्रूमिंग भी है और एक जो है आप ये समझ लें कि नॉलेज है जिसके अंदर वो अपना मज़ीद जो है बिज़नेस एक्सप्लोर कर सकता है। सर, आपकी एक्सपेक्टेशंस आपको पूरी होती नज़र आ रही? देखें जी, एक्सपेक्टेशन तो हर इंसान की यही होती है कि वो आगे से आगे जाए। बाकी हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि हमें इसका अच्छा रिस्पांस मिलेगा। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अम्मार उमैर टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के CEO मिस्टर ख्वाजा मोहम्मद उस्मान। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और प्रोडक्शन के हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी हम फैसलाबाद से आए हैं जी। हमने यहाँ टेक्सटाइल एशिया में स्टॉल लगाया है। तो हम धागा, पॉली बैग, पैकेजेस, टेप्स, हमारे ये वर्टिकल यूनिट्स हैं, इंटरनेशनल जो तमाम कंप्लाइंसेस हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। पाकिस्तान के जितने भी टॉप एक्सपोर्टर हैं, गुल अहमद है, सफ़ायर है, निशात है, इंटरलूप है, तो इनके साथ हम काम करते हैं। इस एग्ज़िबिशन में एक्चुअली बहुत से सप्लायर्स और बहुत से कस्टमर्स आते हैं। हमारे भी बहुत से कस्टमर्स हैं जो आ रहे हैं, उनसे मीटिंग्स हो रही हैं, गेट टुगेदर भी हो जाता है, प्रोडक्ट का नॉलेज शेयर हो जाता है। और इस एग्ज़िबिशन में इस दफ़ा टेक्सटाइल एशिया में लाहौर से बहुत से जो लोकल सप्लायर्स हैं वो भी आए हुए हैं और चाइना से इंटरनेशनल सप्लायर्स भी आए हुए हैं। तो अगर किसी को मशीनरी चाहिए हो, किसी को कपड़ा चाहिए हो, किसी को धागा चाहिए हो, तो सब टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सब लोग यहाँ जमा होते हैं। उनमें इंडस्ट्री का भी फ़ायदा है, मुल्क का भी फ़ायदा है जी। सर, कितने अरसे से आप ये कंपनी रन कर रहे हैं? जी हम धागे की जो कंपनी है हमारी जी 97 से चल रही है और जो अम्मार उमैर टेक्सटाइल है ये हमने 2 साल पहले हमारे बेटे पढ़ के आए हैं, तो उनको ये कंपनियाँ बना के दी हैं, तो हम सारी इंडस्ट्री से काम कर रहे हैं। सर, आप फर्स्ट टाइम इस एग्जीबिशन में आए या लास्ट ईयर भी आए? जी हम 2022 से एग्जीबिशंस में पार्ट कर रहे हैं। टेक्सटाइल एशिया फैसलाबाद में होता है, लाहौर में होता है, कराची में होता है, तमाम एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। सर, आपने इस एग्जीबिशन में आने का पर्पस और फोकस तो बता दिया, आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? आपको लगता है कि जो आपके एक्सपेक्टेशंस हैं वो पूरी होंगी? बेसिकली जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं ना, हमको सब अपने कस्टमर्स के पास जाना पड़ता है। फैसलाबाद में, लाहौर में, सियालकोट में, कराची में। यहाँ एग्जीबिशन का ये एडवांटेज होता है कि जो तमाम कस्टमर्स हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे खुद आ जाते हैं, उनसे एक मुलाकात हो जाती है, तो वो एक्सपेक्टेशंस तो अच्छी हैं। सब लोग आएंगे, सब लोग मिलेंगे, उसमें ऑर्डर्स भी फाइनल होंगे, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भी शेयर होगी और बिज़नेस भी होगा इंशाल्लाह। थैंक यू सर। थैंक यू जी। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है सन ग्रो रिन्यूएबल्स कंपनी के GM मिस्टर मोहम्मद ज़ुबैर। इनसे बात करते हैं और इनकी कंपनी के बारे में तो ज़ाहिर है सब जानते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, तो इनसे जानते हैं कि इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस और फोकस क्या था इनका। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं। बेसिक आप आज हमारा यहाँ पर सन ग्रो रिन्यूएबल बाई क्राउन सोलर एनर्जी आप स्टॉल देख रहे हैं। तो इसमें बेसिक हम लोगों ने जो पाकिस्तान में आने वाले टाइम में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं,
जो आपको पैनल्स की सूरत में नज़र आती हैं। यहाँ पर 3 पैनल्स टाइप ऑफ पैनल्स आपको मिलते हैं। यहाँ पर एक एंटी डस्ट हमारा जो है वो प्रोडक्ट यहाँ पर नज़र आता है, जो दूसरों से एक एक्स्ट्रा एफिशिएंसी रखता है। तो यहाँ पर आ जाने का मकसद ये था कि बेसिकली हम लोग खुद चाह रहे थे कि इंडस्ट्रीज़ जितनी पाकिस्तान में काम कर रही हैं वो इस टाइम बहुत ज़्यादा बिलों के मद में और अपना इलेक्ट्रिसिटी के मद में चार्ज कर रही होती हैं। तो हम लोग खुद ये चाह रहे हैं कि लोग जो है हम लोगों के कोलैबोरेशंस हों इंडस्ट्रीज़ के साथ, जो छोटे प्लांट्स हैं उनके साथ, ताकि वो सोलर एनर्जी के ज़रिए अपना जो है वो अच्छे एफिशिएंट पैनल लगाएं। पैनल लगाने के साथ साथ अपनी बिजली खुद प्रोड्यूस करें और उसके ज़रिए जो है वो अपनी इंडस्ट्री को जो है वो फ़रोग़ दें। सर, आप अवेयरनेस के लिए आए हैं तो यहाँ पे आपको कैसा रिस्पांस मिल रहा है? देखें, अभी तक तो ख़ासा अच्छा रिस्पांस है, क्योंकि जो टेक्सटाइल से रिलेटेड इंडस्ट्री है तो तमाम जितने भी हॉल्स में टेक्सटाइल से रिलेटेड बूथ लगे हुए हैं, यहाँ पर तमाम लोग जो हैं वो इंडस्ट्री से रिलेट ही कर रहे हैं। मतलब एक हम एक्सपो समटाइम देखते हैं, उसमें रिटेलर कैटेगरी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, मगर यहाँ पर जितनी कैटेगरीज आपको नज़र आ रही हैं वो सारी एक एग्जेक्टिव और अपना इंडस्ट्रियल ही नज़र आ रही हैं। तो इस लिहाज से बहुत अच्छा साइन है कि यहाँ पर इस तरह के एक्सपोज भी हो रहे हैं। तो हम लोग भी इसलिए यहाँ पर हैं कि हम लोग भी इनके साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं और उनको दिखा सकें कि अच्छी प्रीमियम प्रोडक्ट के साथ काम करने का और सर्विसेज कंपनीज़ के साथ काम करने का क्या फ़ायदा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Hello sir, how are you? Good. How are you? I'm fine sir. Could you share your experience and reviews about SunGrow Renewable Energy? Yeah, SunGrow. It is my great honor to here to showing the latest technology of the PV modules of SunGrow Renewables to the Pakistan market. We are bringing the ecosystem, the whole system to the Pakistan market and to the sustainable energy in the solar for the Pakistan market. Okay. Yeah. Sir, how do you feel about being in Pakistan and today in Expo? This expo is good. A lot of customers come here to ask about the solar, ask about the clean energy here. Yeah. Okay, yeah. thank you, sir. Thank you. Thank you. जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ अलाइड इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के सेल्स मैनेजर सैयद मोहम्मद दानिश है। इनसे बात करते हैं, इनकी कंपनी और प्रोडक्ट के हवाले से इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली अलाइड का इंट्रोडक्शन मैं देता हूँ कि अलाइड एक 50 साल पुरानी कंपनी है और पायनियर इन कैटरपिलर इंजन्स हम सप्लाई करते हैं, मार्केट नोज करती हैं। अभी हमने टेक्सटाइल एशिया में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट किया है, जो हमारे एक IR कंप्रेसर है, USA का ब्रांड है, और ग्रैंड फोर्स पम्प है, हम डेनमार्क का ब्रांड है। अलाइड का बेसिकली मोटिव है कि पाकिस्तान को एनर्जी एफिशिएंसी सोल्यूशन दें, जिसमें हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं रिगार्डिंग एनर्जी एफिशिएंसी ही प्रोडक्ट्स होते हैं और टियर 1 प्रोडक्ट्स हैं, रिलायबिलिटी है, जिसकी वजह से अलाइड 50 ईयर्स से सर्विस प्रोवाइड कर रही है पाकिस्तान को। सर, आपने कहा 50 ईयर्स से सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है। इन 50 सालों में कितने चेंजेस आए हैं इस इंडस्ट्री में? पाकिस्तान में चेंजिंग मेरा तो तकरीबन 14-15 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन चेंजिंग पाकिस्तान में बहुत आई है। पहले पाकिस्तान चीज़ें परचेज़ करने के लिए वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते थे, तो अभी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, यानी कि स्टिल अलाइड प्रोवाइड कर रही है अपने कस्टमर को रिलायबल प्रोडक्ट, और जिन कस्टमर को ट्रस्ट है, जिन कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट यानी ट्रस्ट लेवल या एनर्जी के हवाले से प्रोजेक्ट चाहिए, तो वो अलाइड का स्टिल कस्टमर्स हैं। बहुत सारे कस्टमर हैं जो बजट ना होने की वजह से मूव हो चुके हैं, वक्ती यानी इनिशियल कॉस्ट को देख के लोग यानी अपने प्रोडक्ट को चेंज कर लेते हैं, लेकिन इन द एंड वो 1 साल 1.5 साल के बाद उनको एक रियलाइज़ होता है कि एक हमने टियर 1 ब्रांड को छोड़ के बहुत बड़ी मिस्टेक करी है। इस एग्जीबिशन में आने का पर्पस तो आपने बता दिया, तो यहाँ पे आके आपको कैसा लग रहा है और आपकी एक्सपेक्टेशंस कैसी जा रही हैं? कस्टमर्स अच्छे आ रहे हैं टेक्सटाइल एशिया लाहौर में, और इसमें यह है कि डिफरेंट होपफुली कि अभी स्टार्ट हुआ एग्जीबिशन, हमें कुछ ऐसे कस्टमर्स मिले जो हमारे प्रीवियस ही पुराने हों, न्यू कस्टमर भी मिले, क्योंकि हम डिस्प्ले करने आए हैं अपने प्रोडक्ट्स को जो हाई एफिशिएंसी के हवाले से हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो हमारे कस्टमर मिस हो चुके हैं या बनने वाले हैं तो वो होपफुली वो हमें दोबारा या चांस दें और हमारे प्रोडक्ट परचेज़ करें और बेटर सर्विस और रिलायबिलिटी प्रोडक्ट करें और एनर्जी एफिशिएंट करें पाकिस्तान को, क्योंकि आप टियर 1 प्रोडक्ट्स ना परचेज़ करके आप लो कॉस्ट पे परचेज़ कर लेते हैं चीज़ें, उसका ड्रॉबैक ये आता है कि आपकी प्लांट की जो एफिशिएंसी है वो ड्रॉप हो रही होती है।
अनफॉर्चुनेटली जितने भी प्लांट्स हैं वो नॉर्मली वो चेक करने की एबिलिटी नहीं रखते, जिसकी वजह से उनको लगता है कि उन्होंने सही परचेज़ किया है, लेकिन जब उनके एनर्जी ऑडिट्स होते हैं तो उनको पता चलता है कि जितने की चीज़ परचेज़ नहीं करी उससे ज़्यादा हमने उसकी रनिंग कॉस्ट करवा दी है। तो हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, कैटरपिलर के इंजन्स हो गए, हमारे पंप्स हो गए, कंप्रेसर हो गए, तो हम आपको पूरे एक डाटा प्रोवाइड करते हैं कि 10 साल में आप कितनी एनर्जी सेव करेंगे। तो ये कोई छोटा ब्रांड या छोटी कंपनी नहीं कर सकती, यानी वो अपनी ज़िम्मेदारी देती है 10 साल के लिए कि ये प्रोडक्ट आपके वो इतने सेव करके देगा। तो इसलिए लाइट ट्रस्टेड नेम है स्टिल 50 ईयर्स से, और लाइट प्रूव कर रहा है कंटिन्यूसली कि आप जो प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं लाइट से, उसको बेटर प्रोडक्ट मिलेंगे, जेन्युइन प्रोडक्ट मिलेंगे, और आपको कोई भी हिडन प्रोडक्ट को अपडेशन नहीं होगी। जो जेन्युइन प्रोडक्ट होगा यूएसए में होगा या कहीं डेनमार्क में होगा, वो आपको एग्जैक्टली पाकिस्तान में मिलेगा। थैंक यू सर। थैंक यू। मेरे साथ मौजूद है राइजन कंपनी से सैयदा आमिरा मज़हर। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के हवाले से, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैडम आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा। जी राइजन सोलर जो है वो एक चाइनीज़ कंपनी है जो कि चाइना बेस्ड सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है, और इसके अलावा हम लोग इन्वर्टर्स, रेजिडेंशियल बैटरीज़ और इवन कमर्शियल और इंडस्ट्रियल बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स भी मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो राइजन सोलर इस साल टेक्सटाइल सोलर एशिया में पार्टिसिपेट कर रही है अपनी प्रोडक्ट्स के साथ। हमने अपना डिस्प्ले किया है, एंड वी हैव ऑलरेडी सोल्ड पैनल्स लाइक in textile industry, the AGT modules as well as the TOPCon modules, but right now we are majorly focused on energy storage system and inverters and batteries. मैडम आपके पास कौन सी बैटरीज हैं? हमारे पास रेजिडेंशियल बैटरीज हैं, डिफरेंट रेटिंग की हैं, स्टैकेबल भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास वॉल माउंटेड बैटरीज भी हैं। तो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट हम फिर अकॉर्डिंगली क्लाइंट्स को पिच करते हैं। जी मैडम आपका इस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने का मेन फोकस क्या है? मेजरली हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हैं, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्रेजेंट हेयर। सेकेंडली आपकी इस तरह के एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेशन से आपकी कंपनी की एक प्रेजेंस और आपकी कंपनी के लोकल सेल्स एम्प्लॉयज़ जो होते हैं उनकी प्रेजेंस रहती है, लोगों से मुलाकात हो जाती है, अंडर वन रूफ आपको क्लाइंट्स मिल जाते हैं। सो इट्स वेरी गुड, एंड आई थिंक ऐसी एग्जीबिशंस और ऐसी एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए पाकिस्तान में। जी थैंक यू वेरी मच। जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं मेटको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के GM मिस्टर मोनिम जमील। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के हवाले से, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सर आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइएगा, और ये भी बता दीजिएगा कि इस एग्जीबिशन में आप कौन सी प्रोडक्ट डिस्प्ले कर रहे हैं? जी हमारी मेजर प्रोडक्ट जो है वो एयर कंप्रेसर है, कंप्रेस्ड एयर सिस्टम है, हमारे मोस्टली टेक्सटाइल में है, बाकी किसी भी इंडस्ट्री में ये इस्तेमाल होते हैं। और भी इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जनरेटर्स हैं जो हेल्थ इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होती हैं। सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से हमारे पास कन्वेइंग सिस्टम्स हैं और वियर रेजिस्टेंट सॉल्यूशंस हैं और लुब्रिकेंट्स हैं, लुब्रिकेशन सिस्टम्स हैं, पावर ट्रांसमिशन बेल्ट्स हैं और पावर ट्रांसमिशन इक्विपमेंट है जिसमें गियर मोटर्स हैं, कपलिंग्स हैं। और सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से हमारे पास कंबस्टन सिस्टम्स हैं जो किलन
फायरिंग में इस्तेमाल होते हैं और वियर रेजिस्टेंट सॉल्यूशंस है, ये हमारी मेजर प्रोडक्ट्स हैं। यानी अगर आप देखें तो हम तकरीबन सारी इंडस्ट्री को हम कवर करते हैं। सर आपकी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं ये आप इंपोर्ट करते हैं? जी, हमारी 100% इंपोर्ट होती है, हमारी अपनी और जेन्युइन इंपोर्ट्स होती हैं। कौन सी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं? हम ज़्यादातर यूरोप से करते हैं, इसके अलावा चाइना, जापान, यूएसए से भी हम करते हैं। सर कितने अरसे से ये बिजनेस रन कर रहे हैं आप? हम 1991 से यानी 1991 से हम इस बिज़नेस में। काफ़ी अर्सा हो गया है। सर इस बिज़नेस में कितने चेंजेस आए हैं इस अरसे में? चेंजेस तो हमारे हर 2 साल के बाद चेंज आती है, कुछ ना कुछ, कोई पॉलिटिकल रीजंस होती हैं, कुछ और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन होती है, उसकी वजह से बिज़नेस बहुत अफेक्ट करता है। पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं? नेगेटिव भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव होता है लेकिन चंद साल के बाद फिर पॉजिटिव हो जाता है। अभी कैसे चल रहे हैं चीज़? अभी तो बहुत अच्छा नहीं है, बस सर्वाइव कर रहे हैं। ओके सर, इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस और फोकस क्या था? हमारा इस पर्पज़ ये था कि हम अपनी सेल्स को बूस्ट करें और अपने लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स बताएं कि हम क्या क्या करते हैं। और कैसा फील हो रहा है यहाँ? अच्छा है, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा बेहतर शो है। हमारा ख्याल नहीं था कि इतना बड़ा शो होगा और इतने लोग आएंगे। लोग भी काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, जबकि आज पहला दिन है और शो भी ठीक है। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ आर इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के एजीएम यूसुफ समदानी हैं। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और प्रोडक्ट्स के हवाले से, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा। बेसिकली आर इंजीनियरिंग एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड 35 ईयर्स ओल्ड कंपनी है और हमारी एक्सपर्टीज़ हैं पावर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। हम शुरू हुए थे कंट्रोल सिस्टम्स एंड ऑटोमेशन से और फिर ग्रेजुअली हमने ग्रोथ लेते लेते जो है वो हम फिर इंजन्स में आए, पावर जनरेशन में आए और उसके बाद फिर हम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस में आ गए। तो इस वक्त हमारे पास एक ब्रॉड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स है जिसमें हमारे पास कंट्रोल सिस्टम्स हैं, जिसमें हमारे पास इस वक्त MTU रोल्स रॉयस के नाम से एक जर्मन कंपनी है, उसके हम ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर हैं फॉर ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके अलावा हम जो है रेडिएटर्स पे वर्किंग कर रहे हैं जिसमें हमारे पास लूवे के रेडिएटर्स हैं, इटालियन बेस्ड कंपनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो हमारा हाईलाइटेड प्रोडक्ट है वो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है जो है सनवोडा एनर्जी के नाम से एक चाइनीज़ ब्रांड है। इसके अलावा हम कंप्रेसर्स पे वर्किंग कर रहे हैं, FS Elite एंड एल्यूब हमारे पास कंप्रेसर्स हैं, चिलर्स हैं हमारे पास ब्रॉड के। तो उस हवाले से हम लोग जो है कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हम रखते हैं, पावर सॉल्यूशंस एज वेल एज सस्टेनेबल सॉल्यूशंस। सर आपने डिटेल से बता दिया है, तो आप ये बताएं कि इस एग्जीबिशन में आगे आपको कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? ओवरऑल रिस्पांस बहुत अच्छा है और इट्स ऑलवेज़ गुड टू बी अ पार्ट ऑफ वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जीबिशंस लाइक टेक्सटाइल एशिया। और इसमें सबसे अच्छी चीज़ यही होती है कि पूरे मतलब रीजन से जो है वो आपके पास मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज से लोग आते हैं, तो आप अपनी प्रोडक्ट को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं और उसी हिसाब से हर इंडस्ट्री के प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हम अपनी स्टेट ऑफ द आर्ट प्रोडक्ट से प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर द लास्ट 35 ईयर्स। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। जी, इस वक्त मेरे साथ मौजूद है अल रियाज एजेंसी से मिस्टर यासिर रहमान। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और सर्विसेज के बारे में, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा और आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? हम लोग यान के इंडेंटर है। बेसिकली हम लोगों के 5-6 डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें फ़ाइबर है, केमिकल है, यान है, एवा है। तो ये सारी चीज़ें इनके हम सोल एजेंट हैं। जितनी भी चाइना में 6-7 बड़ी कंपनीज़ हैं और उसका जो भी यहाँ से किसी को सोर्स करना होता है हम लोग उसके सोर्स करके देते हैं। जी सर इस एग्जीबिशन में आप कौन सी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी हम लोग अल रियाज एजेंसीज़। क्योंकि आपके स्टॉल पे नाम कुछ और लिखा हुआ था इसलिए। चाइनीज़ ब्रांड्स हैं, डिफरेंट हैं। एक सिंगफैंग है, एक टोंगकुन है, सनराइज़ है, बेयर स्पेंडिक्स यान बनाता है ये। ओके सर, इस एग्जीबिशन में आके आपको कैसा लग रहा है, कैसा रिस्पॉन्स? जी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है, फुटफॉल बहुत अच्छा है और काफ़ी नए कस्टमर्स आ रहे हैं जिन्होंने इंपोर्ट नहीं की पहले। काफ़ी लोग इंपोर्ट में इंटरेस्टेड हैं तो वो विज़िट कर रहे हैं। सर आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी यहाँ आने से पहले वो आपको पूरी होती नज़र आ रही है? जी बिल्कुल, बल्कि उससे ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है। जी सर आपका
फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस एग्जीबिशन में या पहले भी जी लाहौर में फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है, मगर कराची में और फैसलाबाद में जो है हम लोग लगाते रहते हैं एग्जीबिशन। बेसिकली मैं कराची से हूँ, तो हमारे यहाँ भी सेल्स वाले हैं, तो वो पहले होते थे, रिप्रेजेंट करते थे, तो इस दफ़ा कराची से मैं भी आया हूँ यहाँ। इंशाल्लाह लाहौरी आपको अच्छा रिस्पांस देंगे सर। जी इंशाल्लाह। थैंक यू जी थैंक। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के CEO मिस्टर मोहम्मद अहमद हैं। इनसे बात करते हैं इनकी ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के हवाले से, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर आप अपनी कंपनी और प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए। हमारा ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है और ये लाहौर ठोकर पे हमारा सेटअप है। हम ज़्यादा टेक्सटाइल के इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को डील करते हैं, जिसमें इन्वर्टर हैं, PLC हैं, HMIs वगैरह हैं, इनकोडर होते हैं, उनका हमारा सारा काम है। सेल है और सर्विस है। हाँ जी जी। सर जो आपकी ये मशीनरी की जो एसेसरीज़ हैं ये आप इंपोर्ट करते हैं, ये खुद में? जी इंपोर्ट करते हैं और चाइना की EM हीटर कंपनी है, उनके हम डिस्ट्रीब्यूटर भी हैं पाकिस्तान में। कितने अरसे से आप ये काम रन कर रहे हैं? तकरीबन कोई 15-16 साल से हम कर रहे हैं ये। जी सर इस एरा में इस इंडस्ट्री में कितना चेंजेस आए? चेंजिंग तो अभी और हालात साहब के सामने ही हैं, कोई इतने अच्छे नहीं जा रहे, बहरहाल फिर भी अच्छी अचीवमेंट है, अच्छी चल रहा है ये सारा निज़ाम। हाँ जी माशाल्लाह। सर इस एग्जीबिशन में आने का मेन पर्पस और फोकस क्या था? फोकस कस्टमर ही होते हैं कि हमें कोई नए कस्टमर मिलें और हम आगे अपनी कंपनी को और आगे बढ़ा सकें। हाँ जी। सर आपको क्या लगता है कि जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है यहाँ आने की वो पूरी हो जाएंगी? जी जी इंशाल्लाह, इसी वजह से हम आए हैं, ज़रूर होंगी, क्यों नहीं। हाँ जी हाँ। आज फर्स्ट डे है, कैसा लग रहा है? जी जी बहुत अच्छा है, एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा माहौल बनाया हुआ है माशाल्लाह, बहुत अच्छा आप है। हमारे व्यूवर्स को कुछ कहना चाहते हैं? बस सबको कोशिश करनी चाहिए। हाँ जी नहीं आना चाहिए सबको और देखना चाहिए। माशाल्लाह बहुत कुछ है यहाँ पे, नई चीज़ें आई हैं, नई टेक्नोलॉजी है और नया सिस्टम है। हाँ जी, तो सबको आना चाहिए। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। मौजूद हूँ असिस्ट अपैरल सॉल्यूशन कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के प्रिंटिंग डिपार्टमेंट के हेड मिस्टर मतीउल रसूल हैं। इनसे बात करते हैं इनकी कंपनी और मशीनरी के हवाले से, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर आप अपनी कंपनी के बारे में बताइएगा कि कंपनी क्या है, इनकी प्रोडक्शन क्या है? बेसिकली हम टेक्सटाइल के सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं और इसमें हमारे पास डिफरेंट सॉल्यूशंस हैं, जिसमें हमारे पास एम्ब्रॉयडरी है, प्रिंटिंग है, उसके बाद डेनिम वॉशिंग के हमारे पास सॉल्यूशंस हैं, काफ़ी स्टिचिंग है, कटिंग है। जी सर आपकी जितनी भी मशीनरी है आप इंपोर्ट करते हैं या खुद की पाकिस्तान की मैन्युफैक्चरिंग? नहीं, ये बेसिकली ज़्यादा इंपोर्ट ही हो रही है और इसमें हमारे पास चाइना से, टर्की से और इटली से, जर्मनी से, तो ये डिफरेंट ब्रांड हमारे पास सप्लायर्स हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है वो हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। जी सर इस एग्जीबिशन में आने का मेन फोकस क्या है? इसमें ये होता है कि हम न्यू टेक्नोलॉजी को मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाएं, जो न्यू ट्रेंड चल रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनको पाकिस्तान की मार्केट के अंदर हमारे जो क्लाइंट्स हैं, हमारे जो यहाँ पे लोग हैं, तो उनको न्यू से न्यू टेक्नोलॉजी से जो है बताया जाए, नए ट्रेंड्स उनको यहाँ पे दिखाए जाए। कितने अरसे से आप इस फील्ड में हैं? मुझे इटसेल्फ जी अराउंड जो है वो 10 साल हो गए हैं। सर इन 10 सालों में कितना चेंजेस आया है इस इंडस्ट्री में? इस इंडस्ट्री में देखें, सिर्फ अगर हम तो पाकिस्तान में देखें और इसका एक है, अगर वर्ल्ड वाइड देखें तो वर्ल्ड वाइड जो है वो तो टेक्नोलॉजी न्यू से न्यू आती जा रही है और उसमें जो अब जो दुनिया चल रही है वो ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस की तरफ जा रही है, तो उसमें नए से नए ट्रेंड आ रहे हैं। तो पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छा टेक्सटाइल सेक्टर जो है वो एक हमारे मुल्क की एक रीढ़ की हड्डी है और उसमें जितने ज़्यादा ट्रेंड नए आते जाएंगे उतना ज़्यादा रोज़गार पैदा होगा, उतना ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा। जी सर इस एग्जीबिशन में आज फर्स्ट रोज़ है, कैसा लग रहा है? अभी माशाल्लाह ऐसे ऐसे लोग जो है वो अभी आना शुरू हो रहे हैं, तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह एक अच्छी ऑडियंस आएगी यहाँ पे। थैंक यू सर। जी थैंक यू। हेलो सर, हाउ आर यू? आई एम फाइन। सर व्हाट प्रोडक्ट्स आर यू डिस्प्लेइंग हियर?
This is my friend. I know him before maybe is 3 years, and I buy from him many item, and also I repair all electronic card from him, and I partner with him together in my country, and I open office also with him in my country. Sir, where are you from? I am from Egypt. Sir, how do you feel being in Pakistan? I like Pakistan. I coming here many time. I feeling all people in Pakistan like all people in my country. I trust all people from Pakistan. Also, I come to Lahore and Faisalabad, buy more machine, and come to here, leave more money, like deposit, and go back, return to my country. And all people here is honest, like shipping any machine and to my country. Okay, thank you so much. Thank you so much. जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ उमेर एंटरप्राइजेज़ कंपनी के बूथ पे और मेरे साथ कंपनी के सीईओ मिस्टर मोहम्मद उमेर हैं जो कि कराची से इस एग्जीबिशन में आए हैं। इनसे बात करते हैं और जानते हैं ये अपनी कौन सी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आप अपनी कंपनी और प्रोडक्शन के बारे में बताइए। बेसिकली हम लोग जो हैं वो पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का इम्पोर्टर हैं। चाइना, मलेशिया, थाईलैंड से हम जो है वो पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न इंपोर्ट करते हैं और उसको फिर मार्केट में रीसेल भी करते हैं कराची, सियालकोट, ऑल ओवर पाकिस्तान। इसके साथ साथ हमारे पास वाटर जेट मशीनरी की फुल वर्टिकल इंटीग्रेटेड फैसिलिटी है जिसमें हम जो है वो लेडीज़ फैब्रिक्स मेनली जो है वो मैन्युफैक्चर करके डाई करके आगे ब्रांड्स को, लोकल मार्केट्स को सप्लाई करते हैं। जिस हिसाब से नीड होती है उस हिसाब से उसको फैब्रिक सप्लाई करते हैं। इसमें हमारे पास काफ़ी सारी कैटेगरीज़ में फ़ैब्रिक हैं, काफ़ी डिज़ाइनिंग में हैं, डाइड भी हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं, सब्लिमेशन प्रिंट के लिए भी फैब्रिक्स अवेलेबल हैं। डिज़ाइन लगाए हुए हैं फैब्रिक्स के, तो इसमें डिफरेंट क्या है? इसमें डिफरेंस बेसिकली क्वालिटी का है। देखिए, एक लोकल मार्केट में जो है वो नॉर्मल क्वालिटीज़ चल रही होती हैं, प्रोडक्शन फैसिलिटी के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल नहीं होता बेसिकली लोगों का। हमारी ये कोशिश होती है कि हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में प्रोडक्ट के ऊपर क्वालिटी कंट्रोल और इंस्पेक्शन जो है वो हर स्टेज पे करें ताकि जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको अच्छी से अच्छी प्रोडक्ट जा सके। सर, कितने अर्से से ये रन कर रहे हैं? मुझे अभी 5 ईयर्स हो गए हैं बिजनेस रन करते हुए। कैसा एक्सपीरियंस रहा है? So far the experience is very good. The market is very responsive. If you are delivering good product, good quality at a good price, then you can sell as much as we want. सर, इस एग्जीबिशन में आके कैसा लग रहा है और कैसा रिस्पांस मिल रहा है? फ़िलहाल so far जो है रिस्पांस इज़ वेरी गुड। एग्जिबिटर्स भी काफ़ी सारे हैं, लोकल जहाँ पे लोगों का भी काफ़ी जो है वो रिस्पांस अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, ये
ये था एशिया टेक्सटाइल एग्जीबिशन का पहला रोज़, जिसमें हमने डिफरेंट स्टॉल्स का विजिट किया और देखा कि कौन कौन सी नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। यहाँ पे लोगों की आमदोरफ्त का सिलसिला अभी भी जारी है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फुटफॉल था, विजिटर्स ने काफ़ी तादाद में यहाँ पे विजिट किया और पार्टिसिपेट भी किया। तो नाज़रीन, एशिया टेक्सटाइल इंडस्ट्री और एग्जीबिशन ने एक बार फिर से ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान के जो टेक्सटाइल सेक्टर्स हैं वो इनोवेशन, क्वालिटी और टेक्नोलॉजी के मामले में किसी से कम नहीं है। उम्मीद करते हैं एशिया टेक्सटाइल एग्जीबिशन से नए बिजनेस के साथ साथ इकोनॉमी भी ग्रो होगी। नाज़रीन, ये एग्जीबिशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमारी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। DOP याकूब भट्टी के साथ फरीहा मनसब, 94 न्यूज़ लाहौर। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, साथ ही बेल के आइकन को भी दबाइए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती